नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि 2 दिवसीय दौरा पर जो नड्डा आए हैं, खबर ये आ रही है कि नड्डा और नीतीश के बीच 1-to-1 बातचीत हुई है और लगभग 1 घंटे से अधिक इस बातचीत में जो खबरें आ रही हैं वो खबर ये है कि चिराग को निपटाने को लेकर बीजेपी ने जो ब्लूप्रिंट बनाई है, उस ब्लूप्रिंट पर नीतीश ने भी मोहर लगा दिया है। क्योंकि बीजेपी का मानना है कि बिहार के मामले में कुछ भी निर्णय हो तो इसकी जानकारी नीतीश कुमार को अवश्य होनी चाहिए। निर्णय पर अमल करने से पहले नीतीश की सहमति जरूर ले जानी चाहिए। ये मोदी का साफ साफ निर्देश है। अमित शाह समय समय पर बाएं दाएं करते रहते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समझिए कि मोदी शरणम गच्छामी वाली बात है। मोदी नीतीश को मान लिए कि भाई अब नीतीश के बगैर बिहार की राजनीति सोचना बेमानी है। और जिस दौर में नीतीश हैं, जिस दौर में मोदी हैं, दोनों अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं। तो उन्होंने भी मान लिया कि अब बिहार में अब नीतीश जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, नीतीश पर ही सब कुछ छोड़ दिया जाए। इसलिए ऑपरेशन चिराग पर नीतीश की सहमति जरूरी है, ऐसा मोदी का निर्देश था, जो खबरें आ रही हैं। तो खबर ये आ रही है कि उस निर्देश के अनुसार जेपी नड्डा ने उस ब्लूप्रिंट को नीतीश के सामने रखा है और नीतीश ने भी उस पर सहमति जता दी है, जिसके तहत पारस को, पशुपति पारस को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव में पारस की पार्टी को भी सीट मिले, ये सुनिश्चित कर दिया है दोनों के ब्लूप्रिंट में। साथ ही पारस को बड़ी जिम्मेवारी देने की बात पर भी सहमति बन गई है। मतलब साफ है, जिस बात को लेकर चिराग असहज रहता है, जिस बात को लेकर अभी भी चिराग उस सत्य को स्वीकार करने को नहीं है कि घर फूटे तो गमार लूटे। अपने यहाँ बिहार में है ना भाई कि घर अगर फूटा तो गमार लूटा। तो जो भी मनभेद हुआ चाचा भतीजा के बीच, तो जो राजनीतिक समझदारी कहती है कि जैसे ही ताकतवर हुए चिराग, चाचा और भाई सबको समेट लेना चाहिए था। कितने दिनों के मेहमान हैं चाचा, और चाचा और उनके पिता का जो रिश्ता है बिहार के हर वो व्यक्ति जानता है जो रामविलास पासवान से जुड़ा रहा है। आज भी पारस की पहचान बिहार के तमाम लोजपा के वैसे कार्यकर्ता जो रामविलास पासवान के समय से जुड़े हुए हैं, उनसे उनका व्यक्तिगत रिश्ता है। उन तमाम चीज़ों को चिराग ने नज़रअंदाज किया। लगा कि मेरी वापसी हो गई। कहता भी है ना कि हम तो 100% स्ट्राइक रेट देने वाले हैं। तो अब हनुमान को आदेश हो गया है राम का कि अब इसको ठिकाना लगा देना है। बहुत उछल कूद कर रहा है, मतलब अब ये नियंत्रण से बाहर जा रहा है। तो ऐसे में इस हनुमान की जरूरत नहीं है सर मोदी को, क्योंकि नियंत्रण से बाहर मतलब समस्याएं खड़ी कर रही है। इस बात को लेकर भी बीजेपी नाराज है कि जिस तरीके से मीडिया का कनक्लेव दिल्ली में आयोजित की गई थी, खबर ये आ रही है कि उसका स्पॉन्सर इनका मंत्रालय बना था। हालांकि सारे पेमेंट पर रोक लगा दिया गया है मंत्रालय की तरफ से। अब कोई भी इस तरीके का मीडिया कनक्लेव में बाहर से या अंदर से किसी भी तरीके का विभाग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इस चिराग के कारण सारे विभाग के केंद्र के जितने भी मंत्री हैं, सारे मंत्री को ये पत्र भेजा जा चुका है कि कनक्लेव में होता क्या है ना कि मीडिया के कनक्लेव के बहाने विभागीय मंत्री को बुलाया जाता है और उनसे विज्ञापन के नाम पर पैसा लिया जाता है, मोटी रकम ली जाती है, घंटों मंत्री को दिखाता भी है। तो वो जो प्रोसेस या उस दिशा के तरफ जो चिराग बढ़े थे ना, तो ऊपर कतर दिया गया है कि यहाँ सिर्फ मोदी का फोटो चलेगा, मोदी का वीडियो चलेगा, मोदी का ही ट्वीट चलेगा, कोई तीसरा आदमी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो वो तो उनका खेला हो गया कि जो भी मीडिया कनक्लेव में जो भी राशि का उसने भरोसा दिया होगा, अब पर्दे के पीछे से उन्हें वो भुगतान करना होगा। विभाग
कोई भुगतान नहीं करेगी। और पारस को बड़ी जिम्मेवारी देने की बात हो रही, तब समझ सकते हैं कि क्या जिम्मेवारी हो सकती है। वैसे जो ब्लूप्रिंट में जो खास बात जिस पर सहमति बनी है, जो खबर आ रही है, वो खबर यह है कि चिराग को लेकर नीतीश तो पहले से ही असहज रहे। चिराग के बरबोलापन से नीतीश कभी सहज नहीं रहा, और नीतीश ये मानता है कि जब इसके बाप को ठिकाने लगा दिए तो इसकी क्या हैसियत है। और फिर 2020 का वो घाव नीतीश के मन में अभी भी है कि किस तरीके से उनको कमज़ोर किया गया था, भले ही उसके पीछे अमित शाह क्यों नहीं खड़ा रहा हो। लेकिन नीतीश तो भाई दुश्मन के दुश्मन और दोस्त के दोस्त हैं। अगर आपने दुश्मनी की है तो फिर वो दुश्मनी भी बहुत ही कह सकते हैं ना कि बड़ी अंदाज में निभाते हैं वो। तो चिराग पासवान के क्या के साथ पार्टी तोड़ा, घर छोड़वाया, अब कहीं का नहीं छोड़े थे नीतीश। अब भले 5 सांसद जीत कर आकर कह रहे हैं कि मेरा स्ट्राइक रेट 100% है, तब हो ही गया कि बिहार अब उनको आना नहीं है। जो बिहार आके जो मीडिया को पूरा एड्रेस करते थे, वो एड्रेस करने की स्थिति में अब वो नहीं है। जबकि नड्डा के बिहार दौरे पर 2 दिनों का दौरा है, चिराग उस दौरे में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जो घोषणा हुई है और जिसका उद्घाटन हुआ है, चिराग के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी उसका लाभ मिल सकता है। तो चिराग की इच्छा थी कि हम इस उद्घाटन समारोह में शामिल हों, लेकिन मंत्रालय की तरफ से अनुमति नहीं मिली कि नहीं, आप बिहार छोड़कर बाहर जहाँ कहीं भी घूमना घूमिए, बिहार का जो आपका नियमित विजिट है उसको कम कीजिए। और इसको लेकर जो चीज़ें ब्लूप्रिंट में था, इसके अलावा जो नीतीश ने जो सहमति जताई उसमें कहा कि भाई चिराग और पारस के बीच इतना मतलब ये बना कर रखिए, दोनों एक दूसरे को तौलते रहे, दोनों एक दूसरे को ही में ही उलझा रहे, ये सिचुएशन बना कर रखिए। मतलब पारस के कंधे पर भी हाथ अच्छे तरीके से डाल दीजिए कि इनका जो 100% स्ट्राइक रेट का जो भूत है ना, वो भूत उतरता रहे। जैसी कक्का को देखे कि इसका बीपी हाई होता रहे। तब ऐसे में हमें लगता है कि राज्यपाल की जिम्मेवारी कहीं का किसी राज्य का राज्यपाल की जिम्मेवारी दी जा सकती है। प्रिंस को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना ही दिया है, और 2, 4, 5 सीट प्रिंस को मिल जाए, इसकी व्यवस्था भी नीतीश कुमार ने हामी भर दिया है कि आप उसी में से दोनों, मतलब जो चिराग का हिस्सा है उसी हिस्से से 4-5 सीट इसे दीजिए, और यही सही तरीका होगा। वैसे चिराग को लेकर और जो जिन ब्लूप्रिंट पर काम हुआ है, वो ब्लूप्रिंट पर कि अगर चिराग बागी होते हैं तो नीतीश ने कह दिया कि मेरे पास बहुत सारे इलाज करने के लिए, होम्योपैथिक इलाज करने के लिए चिराग के लिए काफ़ी है, बहुत दवा है इसका। और सबसे बड़ा दवा तो आप जानते ही हैं, आरक्षण का वर्गीकरण। वो ऐसा जिन है कि अगर नीतीश कुमार बोतल से निकाल दिए तो जब रामविलास पासवान हवाई हो गए थे, वो चुनाव हार गए थे, फिर चिराग की क्या बिसात रह जाएगी। रामविलास कैसे चुनाव हारे थे 2009 में? नीतीश कुमार उसी समय में महादलित वाला कंसेप्ट लाए थे। पासवान को दलित की श्रेणी से ही हटा दी, जितना योजनाओं का लाभ मिलेगा वो पासवान को नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो सबसे कमजोर दलित है, 18 जातियां जो दलित की और अन्य जातियां हैं, उसको पहले मिलेगी, उसके बाद इन लोगों को मिलेगी। और उस नीतीश कुमार को महादलित की राजनीति ऐसा हिट हुआ कि रामविलास पासवान पहली बार चुनाव हार गए। बिहार में कभी उनको हार का सामना नहीं करना पड़ा था, 84 को छोड़ दीजिए, हार का सामना करना पड़ा। तो वो ब्लूप्रिंट नीतीश कुमार ने बता दिया है कि उसके बागी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास हैं। और मांझी बोल ही रहे हैं, मांझी जी को पीठ पर हाथ दे ही दिया गया है। कल भी आए हैं तो मांझी ने कह दिया कि मलाई खाने वाला लोगों को इसी पेट में दर्द हो रहा है, मतलब काउंटर शुरू है। इसलिए चिराग के इलाज की व्यवस्था नीतीश के शब्दों में मैंने कर रखा है। हाँ, अब आप पर निर्भर करता है कि आप उसका कैसा इलाज चाहते हैं। तो मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में आपको चिराग और पारस दोनों को समानांतर खड़े करने की तैयारी में बीजेपी लग गई है। और किसी भी दिन चिराग पासवान को, मतलब पशुपति पारस को, कोई बड़ी जिम्मेवारी की घोषणा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि है ना, घर फूटे तो गंवार लूटे।